प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी गणित में अध्याय 2 के प्रश्नों का हल समझेंगे। प्रश्नों के हल समझने से पहले आइए कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा अध्याय 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए देखते हैं फार्मूले। हमारा जो सूत्र है वो ये है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। ठीक है, हम लोग भली भांति जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपके 6 फलन होते हैं, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये हमारे 6 फलन होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए साइन का जो, अगर यहाँ पे साइन का अपोजिट जो है वो कॉसेक होता है और कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। ठीक है, कास का अपोजिट सेक होता है और सेक का अपोजिट कॉस होता है। टेन का अपोजिट कॉट है, कॉट का अपोजिट टेन है। कॉसेक का अपोजिट साइन है और साइन का अपोजिट कॉसेक है। सेक का अपोजिट कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक है। कॉट का अपोजिट टेन है और टेन का अपोजिट कॉट है। अब देखिए, अब आपको बताते हैं, फार्मूले को पढ़ना अलग चीज़ है, उसको समझ के अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई भी प्रश्नावली अगर आएगी उन फार्मूलों पर आधारित, तो आप उन प्रश्नों के हल बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे साइन की घात -1 है। इस -1 को हम क्या पढ़ेंगे? इनवर्स बोलेंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर यहाँ पे x के रूप में कोई पद होगा तो वहाँ पे 1/x बन जाएगा। और अगर यहाँ पे बाकी तो त्रिकोणमिति का जो त्रिकोणमिति फलन यहाँ पे दे रखा है उसका अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए सारे फार्मूले देख लेते हैं जल्दी जल्दी। साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x। चलिए अन्य सूत्र देखते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा, कहने का मतलब है कि अगर आपका साइन इनवर्स और साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन ये दोनों हट जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा कोण है थीटा वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी केवल थीटा बचेगा। सेम अगर आप फलन होंगे तो हट जाएंगे और केवल आपका थीटा यहाँ पे रह जाएगा। कास इनवर्स कास थीटा यानी थीटा बचेगा। टेन इनवर्स टेन थीटा है तो आपका केवल थीटा बचेगा। चलिए अगर ये थीटा के रूप में है, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x है तो आप केवल x लिखेंगे। कास इनवर्स कास x है तो केवल आप x लिखेंगे। यहाँ पे टेन इनवर्स टेन x है तो केवल आप x बोलेंगे। देखिए सेम फलन अगर होंगे तो वो हट जाएंगे। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स साइन था तो केवल x बचा हुआ है। कास इनवर्स कास है तो यहाँ पे केवल x बचा हुआ है। टेन इनवर्स और टेन है, यहाँ पे टेन इनवर्स टेन जब हट जाएगा तो केवल यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, चलिए आगे भी हम सूत्रों को जानेंगे। इसी प्रकार से साइन इनवर्स माइनस का अगर x है तो इसको आप बोलेंगे माइनस साइन इनवर्स x। ये सब चीज़ें हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइन और टेन और कोण में अगर कोई चीज़ माइनस होता है तो वो माइनस में ही निकलता है, साइन और टेन।
और इनके जो अपोजिट होंगे वो भी माइनस में ही निकलेंगे। ठीक है, सो साइन इनवर्स माइनस एक्स तो बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स निकलेगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये भी आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स निकलेगा। यहाँ पे कास इनवर्स माइनस एक्स है तो आप समझ जाइए साइन और टेन और इनके अपोजिट वो माइनस में निकलेंगे, और कास का अपोजिट सेक, यानी कास और सेक आपके काहे में निकलेंगे, कास और सेक आपके काहे में निकलेंगे, प्लस में निकलेंगे, यानी कास इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, चलिए डी नंबर देख लेते हैं। फार्मूला ए बी और सी हम लोगों ने देख लिया है, अब डी देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बराबर में इसी को हम टेन इनवर्स एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए ई नंबर देखते हैं। कास इनवर्स एक्स बराबर, अगर कास इनवर्स एक्स है तो उसको हम साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कास इनवर्स एक्स को ही हम टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स के रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए एफ नंबर देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स बराबर, अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कास इनवर्स 1 बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी नंबर देखते हैं। फार्मूले साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। अगर कहीं पे साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स आता है तो आप उसको लिखेंगे पाई बाई 2। चलिए टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर आपका पाई बाई 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी आपका पाई बाई 2 होता है। आगे देखिए एच नंबर सूत्र देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स, अगर आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दिया हुआ है तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होगा। इसी प्रकार देखिए अगर बीच में प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे और नीचे आपका माइनस हो जाता है। तो इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है, ये आपका प्लस में फार्मूला था, ये आपका माइनस में है। तो आप क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आप बटे में क्या लिखेंगे, प्लस का, यानी 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। थोड़ा आप फार्मूलों को समझ के अगर आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे और काफ़ी दिनों तक याद भी रहेंगे। रट्टा मत मारिएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी माइनस का एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए आई नंबर सूत्र देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे टेन इनवर्स वाई, यहाँ पे टेन नहीं होगा, यहाँ पे आपका साइन इनवर्स वाई ही होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे अगर वाई है तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पे साइन इनवर्स बस केवल चिन्ह का खेल है। यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर क्या लिखेंगे, अगर कास इनवर्स एक्स और कास इनवर्स वाई है तो इसको हम लिखते हैं कास इनवर्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसी प्रकार से कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई, देखिए बीच में प्लस है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे बीच में माइनस है यानी कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ठीक है। कास इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जे नंबर 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसी को आप क्या लिखेंगे, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस यहाँ पे आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पे अध्याय 2 के अंतर्गत जो भी सूत्र आप लोगों को मैंने बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे जब हम आप लोगों को अध्याय 2 के प्रश्नों के हल करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अध्याय 2 के प्रश्नों को हम देखते हैं। अध्याय 2 में चलिए देखते हैं, प्रश्नावली 2.1 है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न पहला है साइन इनवर्स माइनस 1/2, हमें यहाँ पे मुख्य मान निकालने हैं। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2, चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको मान लीजिए, माना a बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इस पूरे को हमने यहाँ पे a मान लिया, इसको आप समीकरण फर्स्ट कह देंगे। तो यहाँ पे इनवर्स है, अगर कोई भी चीज़ इनवर्स है उसको जब इस चीज़ को आप इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a बराबर माइनस का 1/2, यहाँ पे साइन a माइनस का 1/2। देखिए थोड़ा हम आपको एक ट्रिक बताना चाहेंगे, साइन और tan ये सारे मान आपको 90 से कम रखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी मान अगर माइनस में होता है तो आप क्या करेंगे, 90 से कम ही में आप उसका मान रखेंगे। जैसे माइनस का 1/2 आ गया तो यहाँ पे 90 से ऊपर में ही नाम इसका हो, जैसे हम किसी का भी जैसे कि 90 से ऊपर जितने भी हमारे मान होंगे उसमें इसका मान रखना चाहिए था, यानी पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पे हमने चिन्ह को कोई अर्थ नहीं समझा, यहाँ पे माइनस में मान हमने रखा है क्योंकि तभी आपका आंसर उत्तरमाला से मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1/2 है, तो आप क्या करेंगे, मैंने बता भी दिया है, साइन और tan ये अगर पद आते हैं, अगर ये इनके मान अगर यहाँ पे माइनस में दिए होते हैं तो आप त्रिकोणमितीय में जो मान होता है आप क्या रखेंगे, 90 से कम में ही रखेंगे। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, साइन और tan इनके अपोजिट जो भी हैं, जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक, tan का अपोजिट कॉट, ये चार फलन में जो ये चार फलन हैं इनके जो भी पद होंगे, जैसे इनका जो भी मान प्रश्न में दिया होगा अगर माइनस में, तो आप उनके मान जो है 90 से कम में ही रखेंगे। ठीक, माइनस सिंबल आपको लगाए रखना है। शेष बचे हमारा 2 फलन, एक तो हमारा बचा कॉस और एक हमारा बचा सेक। तो कॉस और सेक जो है, अगर उनके जो प्रश्न में अगर वैल्यू दे रखी है जैसे माइनस 1/2 होती तो हम 90 से बड़े में मान रखते, यानी हम उस पूरे मान को प्लस में ही बनाते। ठीक, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, बाकी हम प्रश्न हल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 है, त्रिकोणमिति में इसका मान साइन में ही देखिए, साइन 30 का मान होता है, माइनस हम लगाए रखेंगे, मैंने बताया था। तो साइन a बराबर साइन 30, साइन हट जाएगा तो a बराबर आपका माइनस का π/6 आ जाएगा। ठीक, a का समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या थी, a बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस 1/2 मैंने लिख के रखा हुआ है, a के स्थान पे माइनस का π/6 आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स माइनस 1/2 का जो मुख्य मान होगा वो माइनस π/6 होगा। चलिए प्रश्न 2 का हल समझते हैं। सेम उसी प्रकार है, माना a बराबर कास इनवर्स रूट 3/2, यहाँ पे कास इनवर्स से आप इधर ले आएंगे तो कास a बराबर रूट 3/2 बनेगा। ये कास में ही मान देखिए किसका होता है, ये कास 30 का मान होता है। कास a बराबर कास 30, कास कैंसिल हो जाएंगे, काटे नहीं आते हैं, हटा ही दिया जाता है। तो a बराबर आपका π/6 आ जाएगा समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a के स्थान पे कास इनवर्स रूट 3/2
2 बराबर पाई बटे 6 हम लिख देंगे। चलिए प्रश्न 3 का हल समझते हैं। कॉसेक इनवर्स 2 दे रखा है, तो यहाँ पे माना a बराबर कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स को आप इधर लाएंगे लेफ्ट की ओर, तो कॉसेक a बराबर 2 हो जाएगा। कॉसेक में ही 2 कितने का मान होता है? 30 का होता है। साइन 30 का मान जब 1/2 तो कॉसेक 30 का मान केवल 2 ही तो होगा। तो कॉसेक a बराबर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कॉसेक 30, क्योंकि 2 जो होता है कॉसेक में, कॉसेक 30 का ही मान होता है। कॉसेक कॉसेक हट जाएगा तो a बराबर यहाँ पे आपका पाई बटे 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पे डिग्री को रेडियन में चेंज किया जाता है। ये तो आप जान रहे होंगे क्योंकि आपने एक कक्षा 11 में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 30 है तो इसमें हम पाई बटे 180 से भाग कर देंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे हमको रेडियन में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा पाई बटे 180, तो यहाँ पे 30 एकम 30, 30 छंग 180 होता है। तो a का मान पाई बटे 6 ही तो आएगा। समीकरण 1 से यानी कॉसेक इनवर्स 2 तो था ही, और a के स्थान पे a का जो मान आया वो पाई बटे 6 आया है, यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। चलिए प्रश्न 4 का हल समझते हैं। प्रश्न 4 है tan इनवर्स माइनस का रूट 3। तो माना a बराबर tan इनवर्स माइनस का रूट 3, ठीक है। यहाँ पे आप इसको भी समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पे tan इनवर्स आप इधर लाएंगे तो आपका इनवर्स तो हट जाएगा। tan a बराबर माइनस रूट 3 होगा। tan a बराबर, ये tan ही में मैंने बताया हुआ था, इस माइनस लगाए रखेंगे। ये tan 60 का मान होता है। मैंने बताया था कि आप साइन और tan में माइनस लगाए रखेंगे, बाकी सबको प्लस बनाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a बराबर यहाँ पे माइनस का tan 60, ठीक है। tan आपका हट ही जाएगा तो a बराबर माइनस का 60 को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो आपका a बराबर माइनस पाई बटे 3 आ जाएगा। ये आप जानते हैं, क्योंकि 60 के गुणे में हम पाई बटे 180 लिखेंगे और काटेंगे तो आपका पाई बटे 3 आ जाएगा। यानी a का मान हमको पाई बटे 3 प्राप्त हुआ माइनस का। तो समीकरण 1 से tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर माइनस पाई बटे 3 आ जाएगा। चलिए cos इनवर्स माइनस 1/2 दे रखा है। माना a बराबर cos इनवर्स माइनस 1/2, समीकरण 1 मान लेंगे। cos इनवर्स धर लाएंगे लेफ्ट की ओर, तो cos a बराबर माइनस 1/2। अब देखिए cos को हम प्लस में बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है साइन और tan ये सब आपका काहे में रहेगा? माइनस में रहेगा, अगर इनके मान माइनस में दे रखे हैं प्रश्न में। बाकी सब आपको प्लस में रखना ही है। तो cos a, अब यहाँ पे ये तो होता है cos 60 का भी मान है, लेकिन वो नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर भी हमको मैच करवाना है, ठीक है। ट्रिक भी मैंने बता भी तो दिया है, बाकी आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। माइनस 1/2 है तो यहाँ पे cos ही में माइनस 1/2 आपका cos 120 का होता है। तो cos a बराबर cos 120, cos का हट जाएगा तो a बराबर 120 गुणे पाई बटे 180, ठीक है। आप इसको काट देंगे तो आपका a बराबर 2 पाई बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? cos इनवर्स माइनस 1/2 का जो आपका मुख्य मान होगा वो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। चलिए प्रश्न 6 का हल समझते हैं। tan इनवर्स माइनस 1, माना a बराबर tan इनवर्स माइनस 1, समीकरण नंबर 1। tan इनवर्स को आप लेफ्ट की ओर लाएंगे तो tan a बराबर माइनस 1। tan a माइनस 1 जो होता है तो यहाँ पे क्या करना, आपको माइनस लगाए रखना है, मैंने बताया हुआ था। तो 1 90 से कम ही मान रखेंगे, यानी tan 45। tan आप जानते हैं हट जाएंगे, तो a बराबर माइनस का 45 गुणे में पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, काटेंगे तो 45 चक्कू 180 होता है, यानी a का मान जो होगा माइनस पाई बटे 4 आ जाएगा समीकरण 1 से। तो a के स्थान पे tan इनवर्स माइनस 1 बराबर माइनस पाई बटे 4 आ जाएगा। चलिए प्रश्न 7 का हल समझते हैं। प्रश्न 7 है सेक इनवर्स 2/√3। माना a बराबर सेक इनवर्स 2/√3 बराबर मान लिया गया, ठीक है, क्योंकि सेक इनवर्स 2/√3 को हमने a मान लिया। यहाँ पे सेक इनवर्स आप लेफ्ट की ओर लाएंगे तो सेक a बराबर 2/√3 हो जाएगा।
सेक में ही कितने का मान होता है, सेक 30 का मान होता है। सेक से कैंसिल हो जाएगा तो ए का मान 30 आ जाएगा, गुणे में पाई बटे 180 से हम गुणा कर देंगे। 30 एकम 30, 30 छः का आपको 180 आ जाएगा, यानी ए का मान जो होगा वो पाई बटे 6 आ जाएगा। मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही होगी। समीकरण 1 से ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 2/√3, यानी सेक इनवर्स 2/√3 का जो मुख्य मान होगा वो पाई बटे 6 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एक तरीका और भी है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स यहाँ पे ये कितने का सेक में ही मान होता है, सेक 30, सेक से कैंसिल क्योंकि सूत्र आप जानते हैं, तो यहाँ पे केवल 30 बचेगा, पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, काटेंगे तो आपका पाई बटे 6 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, मैंने बताया है आपको कि इस तरीके से भी आप मुख्य मान बता सकते हैं टीचर को। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं, cot इनवर्स √3। तो माना a बराबर cot इनवर्स √3, cot इनवर्स इधर लेफ्ट की ओर लाएंगे, राइट की ओर था ना cot इनवर्स, आप लेफ्ट की ओर लाएंगे तो आपका इनवर्स हट जाएगा, तो cot a बराबर आपका √3, cot ही में ये मान होता है cot 30 का, cot कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आपका 30 आएगा, और 30 के गुणे में पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, पाई बटा 6 आ जाएगा, a बराबर पाई बटे 6। समीकरण 1 से तो a के स्थान पे cot इनवर्स √3 बराबर पाई बटे 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं, cos इनवर्स -1/√2। माना a बराबर cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स को हम लेफ्ट की ओर लाएंगे तो cos a हो जाएगा बराबर -1/√2। cos ही में ये कितने का मान होता है, cos 135 का, ठीक है, cos कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर आपका 135 आ जाएगा, गुणे में हम पाई बटे 180 लिख देंगे, काट दीजिए तो a का मान 3 पाई बाई आपका 4 आ जाएगा। समीकरण 1 से cos इनवर्स -1/√2, यानी a के स्थान पे cos इनवर्स -1/√2 लिखेंगे और बराबर में 3 पाई बाई 4 लिख देंगे। चलिए प्रश्न 10 का हल समझते हैं, cosec इनवर्स -√2। माना cosec इनवर्स -√2 बराबर a, cosec इनवर्स को आप उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, यहाँ पे देखिए cosec a बराबर माइनस का आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। cosec का ही मान √2 देखिए, त्रिकोणमितीय मान में कितना होता है, cosec 45 होता है, cosec कैंसिल तो a का मान -45 आएगा, गुणे में पाई बटे 180, 45 से कम 45, 45 चक्कू 180 हो जाएगा, a का मान आपका कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बटे 4। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारी है cosec इनवर्स -√2 बराबर a, तो यहाँ पे देखिए a के स्थान पे यहाँ पे माइनस का पाई बटे 4 लिखा हुआ है, क्योंकि a का मान -पाई बटे 4 आया है, तो a के स्थान पे तो आप लिखेंगे -पाई बटे 4, यानी cosec इनवर्स -√2 का जो मान होगा -पाई बटे 4 होगा। चलिए प्रश्न 11 का हल समझते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan 45, क्योंकि tan ही में 1 जो होता है 45 का मान होता है। cos इनवर्स ये आपका cos 120 का मान होता है, cos ही में प्लस लगा देंगे, sin इनवर्स sin लगा देंगे, sin में ये sin -30 का मान होता है। अब देखिए tan कैंसिल, यहाँ पे 45 बचेगा, क्योंकि हम सूत्र पढ़ चुके हैं, tan अगर tan है, दोनों फलन अगर सेम है और एक इनवर्स में है एक बगैर इनवर्स का है तो कैंसिल है 45 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे cos इन दोनों हट जाएंगे, यहाँ पे 120 बचेगा, यहाँ पे sin हट जाएगा तो माइनस का 30, 120 और 45 आप जोड़ दीजिए 165 में से आप 30 माइनस करेंगे 135 और इसको पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका 3 पाई बाई आपका 4 आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न 12 का हल समझते हैं। प्रश्न 12 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, सेम वही है कैलकुलेशन, cos इनवर्स, cos में ये cos 60 का मान होता है, प्लस यहाँ पे 2 sin इनवर्स ये आपका sin 30 का मान होता है, cos कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पे 60 बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 लगा देंगे, 2 sin इनवर्स sin हट जाएगा, क्योंकि हम सूत्र में जानते हैं सेम फलन है तो हट जाएंगे, अगर एक इन्वर्स में बगैर इन्वर्स में तो हट जाएगा, यहाँ पे केवल 30 बचेगा, 30 दूना 60, यहाँ पे 60 आपकी 120 और गुणे में पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, आप काट दीजिए 6 × 18, 6 दूनी 12, यानी 2 पाई बाई आपका 3 आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 का हल समझते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो देखिए इसका जो मुख्य मान होता है माइनस का π/2 लेस देन y लेस देन π/2, ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ये त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान होता है, ठीक है,
यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई अगर दे रखा है यानी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -π/2 और π/2 के बीच ही रहना है। तो -π/2 लेस देन वाई लेस देन π/2, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2, tan इनवर्स ये आपका tan 60 का मान होता है माइनस सेक इनवर्स ये आपका मान होता है 120 का। ठीक है, यहाँ पे tan कैंसिल, यहाँ पे 60 बचेगा, माइनस सेक कैंसिल, यहाँ पे 120 में से आप 60 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 60 आ जाएगा। π/100 से गुणा करेंगे, 60 एकम 60 तरीका पे 180 हो जाएगा। तो माइनस का क्या कहते हैं π/3 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अध्याय 2 जो कि हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था उसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.1 जो दे रखी थी उसके हल जो समझाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिए।